ना एक आमदी आ रहे हम गलत कहनी तो कहलवा से बोले हमरा के खर्चा दी तो एक आमदी आयल तो 200 रुपया दे के लेके चल गए शिखर खाने के लिए ऐसे न कौन था वो? हमरा तो नहीं मालूम मोतीपुर के कादो रहो मोतीपुर का था। तो ये लोग बता रहे हैं कि आपको बता दें जे जी न्यूज वाले हमारे भाई साहब हैं। अभी जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड के रामपुर असली गांव में मौजूद है। और जिस शख्सियत का चेहरा आप बेड पर देख रहे हैं कि इस समय मरणासन स्थिति में पड़े हुए हैं, ये किसी परिचय के और नाम के मोहताज नहीं है, पवन कुमार जी ही हैं, पवन दास इनका नाम है। चूंकि इस वक्त आपको बता दें कि ये सोशल मीडिया का सनसनीखेज बने हुए हैं और मामला भी क्या है, चेहरे देखकर आप सभी जरूर समझ गए होंगे कि आज तक बिहार में ही नहीं बल्कि इस देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न कांड हुआ था, लेकिन आज तक जो इनके साथ कांड हुआ है हम लोग पहली बार आज देख पा रहे हैं कि ऐसा भी कांड होता है। मानवता को तार तार करने वाला घटना इनकी। ये बता दें कि ये जो आप लोग कहते हैं पिछवाड़े में जिसको हम लोग बोलते हैं मल द्वार कहते हैं, उसी के रास्ते से आपको बता दें इमादपुर में इनका जो साहेबगंज थाना क्षेत्र में ही पड़ता है, वहाँ ससुराल है। इनके अनुसार, इनके परिजनों के अनुसार कि वहाँ गए थे और वहाँ पर जाने के बाद इनको बेहोशी की हालत में मार पीट करने के बाद इनके पिछवाड़े में चाय पीने वाला स्टील का गिलास डाल दिया गया था। और डालने के बाद भी स्थिति ये हुआ कि ये 1 या 2 जनवरी की घटना है रात्रि की संभवतः। फिर जब लौटे उसके बाद इनको कुछ आता पता लगा नहीं। फिर जब परिजन जहाँ तहाँ इलाज कराना शुरू किए तो अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि इनके पेट के अंदर, अतड़ी के अंदर कहीं नहीं तो कहीं गिलास है। फिर सफलतापूर्वक इनका ऑपरेशन कर लिया गया, लेकिन इस वक्त काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, जो कि देख रहे हैं इस समय अपने उंगलियों को इस समय सीधा करें। इसका मतलब कि साफ-साफ है कि उंगली का ब्लड के अभाव में मुड़ रहा है, बाघा लग रहा है। इस वक्त इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ससुराल कहाँ था आपका? इमादपुर इमादपुर। ये सब घटना जो इस वक्त जो बताया जा रहा है कि आपके क्या बोलते हैं मलद्वार में पिछवाड़े में गलास से लोग मतलब कि ये अंदर डाल दिया था। ये कब का घटना है? 2 तारीख को कौन महीना? जनवरी उस घटना में कौन-कौन शामिल था? डुगडुगी दास है ये डुगडुगी दास कौन है? शंभू दास का बड़का दामाद है कहाँ उसका घर है? कोनिया हुआ केसरिया वाला कोनिया? कोनिया दरमिया अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद में ये लोग ऐसा क्यों किया आपके साथ? उसका मैं अपनी बीवी को डांट रहा था इसीलिए आप बीबी को डाँट रहे थे तो उससे फिर वैसे लोग क्या ताल्लुकात था कि अपने दामाद को बुलाकर आपके साथ इतना जघन्य अपराध और घटना को अंजाम दिया, क्यों दिया? बोले से घर चलो रामपुर तो नहीं जाएंगे बोलो घर चलो तो हम कहे नहीं वो नहीं जाएगा बोलो उसका बाप मतारी बोल रहा है शराब वगैरह भी आप पीते हैं क्या? नहीं सर नहीं पीते हैं नहीं पीते हैं। इसके पहले लोग बता रहा है कि आप कभी-कभी इतना बड़ा नौटंकी बात है कि कभी हाथ-पैर वगैरह बैंडेज कराकर वहाँ पहुँच जाते थे, क्या ये सच्चाई है? कराते हैं लेकिन वैसा नहीं कराते हैं ओह! वैसा आप नहीं कराए थे मतलब ये सब कराए हुए थे। हाँ तो ये एक चीज़ बताइए आप कि ये जो आपको बता दें कि ये बैंडेज वाला काम क्यों करते थे? पत्नी के चलते? हाँ सर आने के लिए पत्नी से बड़े बहुत प्रेम ना करते हैं आप? हाँ सर एक बात आपको पता है, आपके सामने आपकी माँ बैठी हुई है, देख रहे हैं ना? माँ आपकी वहाँ बैठी हुई है, आपको पता होना चाहिए आपके पिताजी, माँ बता रही है 30-29 साल पहले आपके पिताजी की मृत्यु हो गई और आपसे लगता है बहुत बच्चा होंगे। तो माँ आपका मज़दूरी कर के आप दोनों भाई को पोसी-पाली इस उम्मीद में कि आप भी जब कहीं न कहीं जब सयाना होइएगा, तो हो सकता है कि आप माँ के लिए कम से कम सहारा बनिएगा। तो आप माँ को नहीं मानकर फिर उस पत्नी के भ्रष्टाचारी पत्नी के पीछे इतना क्यों पड़ गए थे? आपको नहीं पता था ये पत्नी गलत है? मालूम चला बाद में काहे नहीं छोड़ दिए? छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो उसका बाप मतारी बोल रहा है सब लोग दहेज वहेज के पर्दा केस कर दे अब सवाल यही बात हमको नहीं बोलना चाहिए, काहे छोड़ दिए? अब इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि अगर उस समय छोड़ दिए होते ना तो खुद का इनका ज़िंदगी बर्बाद नहीं होता, आप जो इस वक्त देख पा रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपना ज़िंदगी बचाने के लिए कभी-कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि ये फैसला लेना पड़ता है। अब सवाल ये है कि एक चीज़ बताइए कि हम बात करेंगे, खैर ज़्यादा नहीं इनसे बात कर पाएँगे, उस कंडीशन में है नहीं। लेकिन एक चीज़ उनके माँ से हम बात करेंगे। चाची रउआ पतोह यहाँ शादी कब भइल? 5 साल पहले 2018 में भइल?
तो 5 साल पहले जब शादी भयल तो पतो आवे तो घर रहे कि तो आप चल जाते। ना इमा तो औटे औटे लुगा खोल के नाचे लागे है, देखू ना क्या बड़ी मारा ये जो टी शर्ट देख रहे हैं उसी के एक दिन पहले का घटना के 2 दिन पहले का है कि इसी बेचारे को पवन कुमार के साथ पत्नी मारपीट करके इनका टी शर्ट फाड़ के साफ साफ देख सकते हैं। इनकी माता श्री बता रही है ये बुरा हाल जब टी शर्ट का कर सकती है तो अपने पति का बुरा हाल काहे नहीं करवाती। लेकिन ये कंडीशन जो हुआ है ना तो ये कंडीशन का है उसको अपने पति से प्यार नहीं था। ना वो लड़का दूसरा के फोटो निकला है बैग में से, पर्स में से, वही लाई मने करता वही। आपके पतो से मतलब दूसरे का हाँ दूसरा का लड़का के फोटो निकला मतलब बाबू या तो दूसरा से बतिया लगा। दूसरा से बटवाला वही ला ऊंचा ऊंची कहले बा बोले एकरा पर न रहम तो ओकरा तो बेहतार मिल जते बाकी हमरा तो बेटा न मिली। तो ससुराल लगातार रहत लहन का हाँ बहुत रहे रहलन हाँ आ कमाइन तो एक ठोप निमक न देलन कहियो कई बल तोरो के जवाब देबा तोरा बेटो के जवाब देबा मुंगा के रहा बात मीडिया वाला के पैसा दे के न्यूज बनाओ तनी ऐसन को बात बका ना। एक आमदी आ रहे हम गलत कहनी तो कहलवा से बोले हमरा के खर्चा दीऊ तो एक आमदी आयल तो 200 रुपया दे के लेके चल गए शिखर खाने के लिए ऐसे न। कौन था वो? हमरा तो नहीं मालूम, मोतीपुर के कादो रहा। मोतीपुर का था। तो ये लोग बता रहे हैं कि आपको बता दें जे जी न्यूज वाले हमारे भाई साहब हैं, मैं उनका धर्मचंद यादव जी हैं, ये उनके परिवार के लोग पुष्टि कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार को तो मैं क्या बोलूं, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऐसे पत्रकार को कैसे नंगा करके मारना चाहिए, क्योंकि एक पीड़ित परिवार है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे चूतिया को। ये मैं नहीं बोलना चाहता लेकिन आज बोलूंगा इसलिए कि बताओ इतने गरीब परिवार के पास जो अपना जिंदगी मौत से व्यक्ति जूझ रहा है, तुम ऐसे लोग साकर तुम लोग पैसा लेते हो रे चुतिया। इस शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए लेकिन मजबूरी है ना, हम लोग काहे नहीं करें। पत्रकारिता का मतलब होता है किसी भी चीज को निष्पक्ष भाव से दिखाना, और फिर पैसे का बात कहाँ से आ जाता है एक पीड़ित परिवार के पास। अगर ऐसे पत्रकारिता यार तुम लोग करोगे तो कहीं नहीं तो कहीं पत्रकारिता का वजूद तुम ही लोग जैसा आदमी से खत्म होते जा रहा है दिन ब दिन। चलिए कोई बात नहीं। पुलिस वगैरह कुछ नहीं है करत कुछ ना अभी तक कुछ ना किला। ना गे रही तो बोलू होएगा, बोलू समुची होएगा, गिलासो निकला तो यो 4 थाना के लोग आके निकला। अब कुछ लोगों का सवाल होगा गिलास कैसे अंदर चला गया, नौटंकी हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, बता पा रहा है कि बेहोशी की हालत में बेहोश करके ये सब कुछ किया गया। तो कहीं नहीं तो कहीं ये घटना बिल्कुल सच प्रतीत होता है। एक्सरे वगैरह है और चूंकि प्रशांत मेडिकल का ये आपका तमाम चीजें है, प्रशांत होगा था जी, तो सरकारी हॉस्पिटल भी तो गलत रिपोर्ट नहीं दे सकता है ना, आखिर हॉस्पिटल फंसेगा क्यों। तो ये बिल्कुल सच्चाई बात है। अगर एसएचओ साहब आपके बता दे ये साहब बच के मुझे देख पा रहे होंगे तो सवाल यह कहीं आपके परिजनों के साथ ऐसा कंडीशन कर दिया, कोई संबंधी कर दे तो आप क्या करेंगे। जरा अपने ऊपर लेकर देखिए ना। तो एसएचओ साहब आपके अंदर ईमान धर्म थोड़ा सही बचा है ना, मानवता बचा है, तो ऐसे लोग के साथ जो लोग भी किया है तो अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी से आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा माननीय एसपी साहब मुझे देख पा रहे हैं तो ऐसे एसएचओ को अविलंब सस्पेंड करने का भी कार्य करें। आपका बेटा असलम।